नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रतिशत की, जो इस प्रश्नावली का 10वां भाग है। और आज 10वें भाग में मिक्स क्वेश्चन, मिक्स प्रश्न है। मतलब जो 9 पार्ट में वो वापिस आ रिपीट मिक्स प्रश्न। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, $500 का 40% प्लस 600 का 80%, 600 का 80%, तो ये बराबर कितने होते हैं? 500 का 80%, 40%, 600 का 80% बराबर कितने होते हैं? तो सबसे पहले 500 का 40%, 600 का 80%, डबल जीरो से यहाँ, डबल जीरो यहाँ से यहाँ गई, 5 का इससे भाग 200। तो 6 का भाग 80 में 6 का गुणा 80 से किया तो 480। फिर और ये दोनों हो गए 680। तो 500 का 40%, 600 का 80% बराबर कितने होते हैं? दोनों इनकी जोड़ के तो 680 होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन है 6800 का 30% माइनस 5500 का 40%, ये बराबर कितने होते हैं? तो सबसे पहले 6800 का 30%, 5500 का 40%, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 3 का गुणा 0 से तो 0, 8 3 24, 8 लगी 2, 6 3 18, 18 2 20, तो 2040। और यहाँ पर 2200 और 4 गुणा इससे 2200 हो गए, तो बराबर कितने हुए? 4240। तो 6800 का 30%, 5500 का 40%, तो कितने होते हैं? 30% 6800 का 2040 और 5500 का 40%, तो 2200। तो ये दोनों हो गए 4200, 4240। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी तथा वृद्धि हुई है? तो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई है? तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं तो
आयत का क्षेत्रफल निकलता है। तो सबसे पहले मान लो आयत का क्षेत्रफल 100% है। फिर अब वृद्धि कितनी की 10 की, तो 110 बटा 100 ये लंबाई होगी। अब चौड़ाई है, चौड़ाई 20% की कम ही, तो 80%। डबल जीरो से डबल जीरो गए, 100 से 100 कटे, एक जीरो से एक जीरो ही गया, और 8 का भाग 11 में 88। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल 100 था, अब 88 हो गया, तो कमी कितने की होगी? 12% की कमी होगी। तो एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि हुई है? तो आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर मान लो आयत का क्षेत्रफल 100 है, तो 10% वृद्धि 110, और 20% कमी तो 80%। तो यहाँ पर 100 था और अब नया क्षेत्रफल 88 है, तो मतलब 12% की कमी की गई है। अब चौथा क्वेश्चन है, बीस प्रतिशत, 10% व 5%, 3 क्रमवार बट्टे की एकमात्र समतुल्य बट्टे। अब किसी वस्तु पर छूट दी गई 3 प्रकार, पहले 20%, फिर 10%, फिर 5%। 3 क्रमवार बट्टों के एकमात्र समतुल्य के बट्टे हैं, मतलब एक बट्टा बताने के कितने प्रतिशत इसमें छूट मिली हुई है। तो सबसे पहले मानो कि वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, तो सबसे पहले 20% की छूट, तो 80% में बेची गई। फिर इसके ऊपर 10 मतलब 90 में बेची गई। फिर 5, तो ये बेची गई 95 में। 100 से 100 कटे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। फिर 95 हुआ इसमें 19 बार और इसमें 20 बार। 4 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 5 बार। यहां से कट गई 2 का गुणा 18 और 19 का गुणा 342 और अपन में आ जाएगा 5। तो सबसे पहले भाग गया इसमें 6 बार 30, 42 में गया 8 बार, पीछे बचे 2 में नहीं जा रहा है, तो 4 यहाँ पर 20 हो गए, 4 बार भाग गया। तो 100 रुपए की वस्तु थी, अब 68.4 में बेची जा रही है, तो वृद्धि कितनी होगी? (31.6) की छूट दी गई। इसके ऊपर 31.6% की छूट दी गई। एक मात्र समतुल्य बट्टे क्या होंगे? 31.6%। अब अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, यदि A की आय B की आय से 40% कम हो, तो B की आय A से कितने प्रतिशत अधिक है?
माना कि यहाँ पर ए और बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100 है, ए की आय कितनी हो जाएगी 40 कम, मतलब 60% हो जाएगी। अब दोनों के बीच अंतर कितना है 40 का अंतर है। फिर क्या कह रहे हैं कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत की है, मतलब अंतर किसमें, मतलब तुलना किससे करनी, ए से तुलना करनी है। ए की आय 60 और इन दोनों का अंतर है 40, फिर गुणा 100। इसमें गया 20 का भाग 2 बार और इसमें गया 3 बार, 2 का गुणा इससे 200 और अपॉन में 3। तो सबसे पहले 6 बार, 6 3 18, 2 18 20 66 और 2 बचे ऊपर 3, तो 66 सही 2/3% अधिक आएगी। किससे, ए से। ए से बी क्या है 66 सही 2/3% अधिक है। अब छठा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो छठा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर इस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। भाव में 20% वृद्धि हो गई, अब उसकी खपत मतलब उसे यूज कर रहे हैं अपन, तो कितना कम करिए कि वो खर्च ना बढ़े अपने। तो माना कि वस्तु का मूल्य पहले 100 था और 20 वाली वृद्धि होगी, अब 120 में मिल रही है। दोनों के बीच अंतर कितना है 20 का अंतर है। अब खपत कितने प्रतिशत कम करनी है, अब खपत नया मूल्य क्या है 120 है, बढ़ा हुआ है 20 बढ़ा है, तो किसके ऊपर बढ़ा है 120 के, तो मतलब 120 से तुलना करनी है। किससे करनी है 120 से तुलना करनी है, गुणा 100% होता है गुणा 100। 120 पे 20 की अब कमी करनी है। तो सबसे पहले 20 का बार 20 में एक बार, इसमें 6 बार, 6/3, ये 2 से 50 और ये 2 से 3, तो 16 सही 2/3% की 16 सही 2/3% की कमी करे तो खर्च न बढ़ेगा। तो किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए खर्च न बढ़े। तो पहले 100 में मिली थी, अब 120 में, और 120 में बढ़ा कितना है 20 बढ़ा है, तो मतलब तुलना 20 120 से करनी है। 20 का बार इसमें एक बार, इसमें 6 बार और गुणा 100, तो बराबर 16 सही 2/3% की कमी करे तो खर्च नहीं बढ़ेगा।